हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कंसेप्ट ऑफ द डे, जो कि हमने क्वेश्चन उठाया है रीजनिंग के पार्ट से। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन होते हैं बच्चे जो आपके आरबीआई और सेबी 2020 और नाबार्ड 2021 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है जिसके तहत हम लोग हर वीक आपके लिए एक रीजनिंग और क्वांट का कंसेप्ट लेकर के आते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो बच्चे, जो आज का क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ना पूछे, बट इस पैटर्न को सीख करके आप जो आपके एग्जाम में हो सकता है कि एक डायरेक्शन पे बेस्ड पजल पूछी जाए, या किसी एग्जाम में हो सकता है कि इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, तो वहां इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हम लोग एक इजी ट्रिक का इस्तेमाल करके इसको विद इन 5-10 सेकंड बिना पेन खोले ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, एक आदमी ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। तो यहां पे मैं सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। सपोज वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। अब 20 मीटर कवर करने के बाद वो राइट की तरफ टर्न करता है। तो जो आपको अब राइट लेफ्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आपका लेफ्ट है वो उसका भी लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है वो उसका भी राइट होगा। अगर वो यहां से राइट की तरफ टर्न करता है तो ये उसका राइट होगा भाई। टर्न एंड वॉक्स 5 मीटर, और वो 5 मीटर वॉक्स करता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, और फिर से वो राइट की तरफ टर्न करता है एंड वॉक 10 मीटर। वो फिर से राइट की तरफ जाएगा तो ये उसका राइट होगा, और 10 मीटर वो करता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से वो राइट की तरफ टर्न करता है एंड वॉक 15 मीटर। तो राइट की तरफ टर्न करेगा तो ये होगा राइट इसका अब की बार, और 15 मीटर वो टोटल वो करता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, और यहां से वो लेफ्ट की तरफ जाता है, इधर की तरफ। तो ये 20 मीटर उसने कवर किया। तो नाउ इन विच डायरेक्शन इज मूविंग और फेसिंग, तो हमसे पूछ रहा है कि वो अब किस डायरेक्शन में मूव या फेस कर रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, ये डायरेक्शन होगी वेस्ट। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा वेस्ट। बट क्या ये सब करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके हम कैसे इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते थे। सबसे पहले आपको देखना है कि पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसकी शुरुआती डायरेक्शन कौन सी है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, सबसे पहले वो राइट टर्न लेता है। राइट के बाद फिर से वो दोबारा फिर राइट टर्न लेता है। डिस्टेंस यहाँ पे मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसने डिस्टेंस से रिलेटेड हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने सिर्फ ये जाना है कि इज ही मूविंग और फेसिंग, यानी उसकी लास्ट की डायरेक्शन बतानी है हमें सिर्फ। तो यहाँ डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए सिर्फ आपको इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछे तो आप बेझिझक उसे बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वॉक 10 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू इज राइट, फिर से वो राइट टर्न लेता है। ठीक है, एंड वॉक 15 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चे, तो अब हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में मूव या फेस कर रहा है। तो आपको हमेशा जितने राइट और लेफ्ट दिखे उनको काट देना है। यानी यहाँ पे एक लेफ्ट है एक राइट है, तो इसको मैंने काट दिया। अब मेरे पास बच जाते हैं दो राइट टर्न। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब होता है कि उसने 180 डिग्री मूव किया है। यानी कि आपकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी स्टार्टिंग डायरेक्शन का। अब हमारी जो स्टार्टिंग डायरेक्शन थी वो ईस्ट थी, तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। तो मतलब कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है, तो इजीली बिना पेन खोले आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। बस ये ध्यान रखना है आपको कि उसने कितने राइट या लेफ्ट लिए हैं, तो अपोजिट को काट देना है। उसके बाद जो बच गया उस डायरेक्शन से वही टर्न ले लेंगे आप। जैसे सपोज मैं कहूं कि वो राइट में था, सॉरी ईस्ट में था, तो ईस्ट का राइट क्या होगा, ईस्ट का राइट होगा साउथ, और फिर साउथ का राइट क्या होगा, वेस्ट होगा। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है। क्लियर है, तो विद इन फ्यू सेकंड आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। ही टर्न्स टू 25 टाइम्स टू हिज राइट, और राइट की तरफ उसने कितने मूव किए हैं, 225 टाइम्स। ठीक है, एंड अगेन 200 टाइम्स टू हिज लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ उसने कितना मूव किया, 200 टाइम्स।
ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और फेसिंग, अब हमसे वो पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में मूव या फेस कर रहा है। तो अगर मैं इसको डायग्राम के माध्यम से बनाने की कोशिश करूंगा तो इस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल 15 से 20 मिनट लगेंगे सोल्व करने में, बट लेकिन जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उससे आप बहुत आराम से बना सकते हैं। अब इस 225 टाइम्स को मैं लिख सकता हूं 200 प्लस 25 टाइम्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जितने लेफ्ट और राइट है उनको काट काट देंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट 200 टाइम है तो 200 से 200 कट गया, यानी उसे कितना मूव करना है, 25 टाइम्स राइट में मूव करना है, ठीक है। और अब हमेशा ध्यान रखना कि 4 टाइम राइट या 4 टाइम लेफ्ट का मतलब होता है कि वो सेम डायरेक्शन में आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 टाइम राइट और 2 टाइम लेफ्ट का मतलब होता है कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, और अगर वो 4 राइट या 4 लेफ्ट टर्न लेता है तो हमेशा उसी डायरेक्शन में पहुंच जाता है। तो अगर मैं 25 में से ऐसे लिखूं कि 24 प्लस 1 टाइम, अब 24 तो 4 का मल्टीपल है, तो दैट मींस यहां से तो वो किस डायरेक्शन में पहुंच गया होगा, सेम डायरेक्शन में, नॉर्थ में, और नॉर्थ से एक राइट लिया है उसने, तो अगर वो इस डायरेक्शन में है और यहां से एक राइट लेगा वो, तो राइट लेने के बाद वो किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ईस्ट होगा, ठीक है। नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट होगा। तो सिर्फ एक ही टाइम बचता था हमारे पास, यानी उस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप से दिखने वाले क्वेश्चन को बहुत आराम से बना सकते थे। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, बट ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपने सही आंसर किया है या गलत आंसर किया है। तो जरूर ट्रिक का अप्लाई करके, ट्रिक का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बच्चे, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कंसेप्ट को इतने आराम और प्यार से देखने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एडुटैप को सब्सक्राइब कर लें, और दिए गए नंबर पे कॉल करके या hello@edutap.co.in पे मेल करके आप हमसे आपकी कोई भी क्वेरी साझा कर सकते हैं, निश्चित रूप से हम उसका आंसर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।